विस्तार मतलब कहाँ कहाँ है? तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। कहाँ का जी? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया रहेगा। सिंधु घाटी सभ्यता विस्तार कहाँ कहाँ है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया। आप नहीं बोल रही हैं, सुनाई दिया? सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया। ठीक है ना? क्या पढ़ेंगे? अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। अफगानिस्तान में कितने स्थल मिले हैं? 2 स्थल। नाम भी याद कर लीजिए अभी, मुंडीगाग और सुरतगई। क्या जी? मुंडीगाग और क्या जी? सुरतगई। फिर पाकिस्तान में कितने स्थल मिले हैं? 500 स्थल हैं। प से पाकिस्तान, प से 5, ठीक है ना? 500 याद रखिएगा स्थल मिले। और इंडिया में कितने मिला है? 1000। मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ मिला है? इंडिया मिला है। नहीं, इतना नाम थोड़ी ना याद किया जाएगा। अब आगे देखिए जी, वो 2 को है तो कम चीज़ पूछे जाते हैं, इसलिए याद कर लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार पहले आपने देखा अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। अफगानिस्तान में कितने जगह मिले हैं? 2। कौन कौन? मुंडीगाग और सुरतगई, ठीक है ना? फिर आपका पाकिस्तान में कितना मिला है? 500। और इंडिया में कितना मिला है? 1000। फिर पाकिस्तान के कितने प्रांत में मिला है? 3 प्रांतों में। मतलब आपका है कि आप याद रखिएगा कि मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के जो साक्ष्य है पाकिस्तान के कितने प्रांत में मिला है? 3 प्रांत में मिले हैं। कौन कौन? बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब। मतलब बलूचिस्तान प्रांत में, सिंध प्रांत में और पंजाब प्रांत में, ठीक है ना? ये पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है, ठीक है, हिंदुस्तान का नहीं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? हाँ, मैंने आपको यही बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार जो है अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है और इंडिया है। अफगानिस्तान में कितने साक्ष्य मिले हैं? 2 साक्ष्य मिले हैं। पाकिस्तान में कितने मिले हैं? 500। और इंडिया में कितने मिले हैं? 1000। फिर अफगानिस्तान में जो 2 साक्ष्य मिला उनका नाम क्या है? तो मुंडीगाग और सुरतगई है। फिर आपका पाकिस्तान के कितने प्रांत में सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं? तो 3 प्रांत में। कौन कौन? बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब, ठीक है ना? बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब। अब आगे देखिए इसका विस्तार भारत में भारत में आपका है क्या विस्तार? कहाँ का है? किन किन राज्यों में है? तो जम्मू कश्मीर, कहाँ जी? जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, यूपी, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, ठीक है? तो क्या है जी? जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, यूपी, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में आपका भारत में आपका क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है। सबसे ज़्यादा जो है साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो गुजरात से। कहाँ से जी? गुजरात से मिला है। अब है क्या सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल? तो प्रमुख स्थलों की बात करें तो मुख्य रूप से 7 नगरीय स्थल है। कितने नगरीय स्थल है जी? 7 नगरीय स्थल है और कुछ अन्य प्रमुख स्थल हैं। तो 7 नगरीय स्थलों में से हम लोग देखेंगे उन 7। अब देखिए 7 नगरीय स्थलों में कौन कौन है, ध्यान दीजिए। तो आपका है क्या? हड़प्पा। क्या जी? हड़प्पा है। मोहनजोदड़ो है। लोथल है। क्या सुना? हड़प्पा। क्या जी? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धोलावीरा और क्या जी? कालीबंगा, चनहुद्रो और क्या? बनावली, ठीक है? फिर से आप रीड कर लीजिए। हड़प्पा, क्या जी? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल। 3 को याद कीजिए। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल। क्लियर है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल। सुनिए, बोलिए तो। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धोलावीरा, कालीबंगा, धोलावीरा, कालीबंगा, चनहुद्रो, बनावली, चनहुद्रो, बनावली। टोटल नाम इस पर बोलने का प्रयास कीजिए। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धोलावीरा, कालीबंगा, चनहुद्रो और बनावली, ठीक है ना? आप नोट भी कर सकते हैं। आगे ध्यान दीजिए। अब इन 7 नगरों में ना कुछ सामान्य विशेषता है। क्या सामान्य? क्या जी? विशेषता, मतलब एक जैसी विशेषता मिलेगी। तो है क्या? देखिए इधर साइड पश्चिम पड़ता है, इधर से क्या जी? पूरब। तो पश्चिम दिशा में दुर्ग कहलाता था। पश्चिम का इलाका है जी? दुर्ग कहलाता था। और पूरब का इलाका नगर कहलाता था। क्लियर है? सिंधु घाटी सभ्यता के जो पश्चिम वाला इलाका था दुर्ग कहलाता था और पूरब वाला इलाका क्या था जी? नगर। क्लियर है? पश्चिम में क्या था? दुर्ग। पूरब में क्या था? नगर। अब दुर्ग में पुरोहित वर्ग रहते थे। कौन रहते थे? पुरोहित वर्ग। पुरोहित वर्ग मतलब जो शासन चलाते थे, जो क्या करते थे? शासन चलाते थे। और नगर में व्यापारिक, प्रशासनिक और राजनीतिक लोग रहते थे। तो नगर में कौन रहते थे? व्यापारिक लोग रहते थे, प्रशासनिक लोग रहते थे, राजनीतिक लोग रहते थे। व्यापारी मतलब समझ रहे हो? व्यापार करने वाले। प्रशासन मतलब प्रशासन को चलाने वाले। फिर दुर्ग की सुरक्षा दीवार थी। दुर्ग में क्या था? सुरक्षा दीवार था, लेकिन नगर में सुरक्षा दीवार नहीं था। क्लियर है?
दुर्ग में क्या था, सुरक्षा दीवार थी, परंतु नगर में सुरक्षा दीवार नहीं थी। फिर क्या, दुर्ग वाले लोगों को विशेष अधिकार थे। दुर्ग वाले लोगों के पास क्या था, विशेष अधिकार था, लेकिन नगर वाले लोगों के पास विशेष अधिकार नहीं था। दुर्ग में 4 दीवारी थी, मतलब दुर्ग जो घिरा हुआ था वो 4 दीवारी से घिरा हुआ था, मतलब मजबूत पाटों से घिरा हुआ था, लेकिन नगर में 4 दीवारी नहीं थे। ठीक है, तो बताइए इसमें कोई दिक्कत है आप लोग को? मतलब सारे स्थलों का, हड़प्पा का, मोहनजोदड़ो का, लोथल का, धोलावीरा का, बनावली का, कालीबंगा, ठीक है ना, इन सभी में ऐसा चीज़ आपको मिलेगा। 2 चीज़ मिलेंगे। क्या मिलेंगे आपको? एक पश्चिमी भाग क्या मिलेगा, दुर्ग, और पूर्वी भाग नगर मिलेंगे। ठीक है, और उन सभी चीज़ों में ऐसा बातें कही जाएगी, लेकिन कुछ अपवाद है, और अपवाद में जो आपको दोस्त वो बहुत ज़्यादा बड़े एग्जामों में पूछे जाते हैं। जैसे अपवाद नंबर 1 तो है क्या, यहाँ पर मैंने आपको ये बता दिया कि जो दुर्ग वाला है वो सुरक्षा दीवार होता है, वो 4 दीवारी होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ अपवाद में देखिए, दुर्ग और नगर एक ही दीवार के साक्ष्य जो है मिले हैं। कहाँ से? लोथल और सुर का है क्या, सुरकोटरा से। कहाँ से जी? लोथल और क्या जी, सुरकोटरा से। यहाँ पर आपको ये पढ़ा गया कि दुर्ग होता है वो 4 दीवारी से घिरा है, और नगर जो है 4 दीवारी नहीं होता है। लेकिन भाई साहब यहाँ पर मतलब क्या, ये अपवाद चीज़ है कि दुर्ग और नगर जो है एक ही दीवार से, मतलब एक ही दीवार से घिरा हुआ, कि एक ही दीवार से घिरा हुआ साक्ष्य मिला है। कहाँ से मिला है? लोथल और सुरकोटरा से। कहाँ से मिला जी? लोथल और सुरकोटरा से। तो आपसे पूछा जाएगा कि एक ही दुर्ग और नगर जो है एक ही दीवारी से घिरा हुआ साक्ष्य कहाँ से मिले हुए हैं? तो कहाँ से मिले हैं जी? लोथल और सुरकोटरा से मिले हुए हैं। दूसरा अपवाद क्या है कि चनहुद्रों में 4 दीवारी नहीं पाई जाती है। देखिए यहाँ पे कहा गया जो भी दुर्ग होगा वहाँ पे क्या 4 दीवारी पाई जाएगी, लेकिन चनहुद्रों में कोई 4 दीवारी नहीं है। ठीक है, अब है क्या अपवाद नंबर 3, धोलावीरा में ध्यान दीजिए। यहाँ पर कहा गया कि 2 ही भाग होंगे, एक पश्चिमी भाग दुर्ग कहलाएगा, पूर्वी भाग नगर कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर आपका जो धोलावीरा है यहाँ पर 3 भाग मिले, 3 टीले मिले। एक आपका पश्चिमी भाग मिला, एक क्या जी, पूर्वी भाग मिला। मतलब पश्चिमी भाग एक दुर्ग मिला, पूर्वी भाग एक नगर मिला, और बीच में एक मध्यमा टीला मिला। क्या मिला जी? मध्यमा टीला। मतलब यहाँ पे 3 टीले मिले। तो आपसे पूछा जाएगा 3 टीले कहाँ से मिले? तो धोलावीरा से मिले। कहाँ से मिले जी? धोलावीरा से मिले। क्लियर है? 3 गो टीला कहाँ से मिला? धोलावीरा से। कौन कौन? पूर्वी, पश्चिमी और मध्यमा। बीच का क्या हो गया? मध्यमा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए आगे जानते हैं। अब जानते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। ठीक है ना, स्टार्टिंग पहला जो है 7 प्रमुख नगरे हैं, उन 7 प्रमुख नगरों में से पहला आप ध्यान देंगे क्या जी? हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज कौन की है? दयाराम साहनी किए हैं। कब किए हैं? 1921 में। कब किए जी? 1921 में किए हैं। फिर अन्य उत्खननकर्ता भी बाद में आए, उनका नाम क्या है? तो माधव स्वरूप वस। कौन जी? माधव स्वरूप वस हड़प्पा सभ्यता का ये भी खोज किए हैं। कब किए हैं? 1923 में। फिर आपका है क्या? व्हीलर भी किए हैं। कौन किए? कब किए हैं? 1946 में। कब? 1946 में। तो हड़प्पा सभ्यता के मुख्य रूप से खोजकर्ता पूछेगा तो वो कौन है? दयाराम साहनी है। कब किए हैं? 1921 में। अन्य खोजकर्ता भी है कौन जी? माधव स्वरूप वत्स। कब किया? 1923 में, 2 साल बाद। फिर आपका है क्या? एक व्हीलर है। व्हीलर जी कब किए हैं? 1946 में किए हैं। और व्हीलर ने दुर्ग को माउंट एबी का संज्ञा दिया है। क्या क्या है? दुर्ग का कहा है? माउंट एबी की संज्ञा। तो पूछा जाएगा दुर्ग को माउंट एबी का संज्ञा किसने दिया है? तो व्हीलर ने दिए। कौन दिया जी? व्हीलर दिए हैं। क्लियर है? दुर्ग मतलब जानते हैं? दुर्ग मतलब क्या जी? पश्चिमी भाग। पश्चिमी भाग को क्या बोलते हैं? दुर्ग कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का जो पश्चिमी भाग हो उसे कहते हैं दुर्ग कहते हैं। उसमें पुरोहित वर्ग रहता है। ठीक है, और इसी दुर्ग को जो है आपके व्हीलर जो है उन्होंने क्या नाम दिया है? तो क्या है? माउंट एबी। क्या कहा है उन्होंने? माउंट एबी कहा है। तो सवाल पूछेगा कि दुर्ग को माउंट एबी किसने कहा था? तो किसने कहा था? व्हीलर कहते। कौन कहते? व्हीलर। क्लियर है? अब आगे स्थिति जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो है इसकी पोजीशन कहाँ है। ठीक है ना, कहाँ अवस्थित है? तो हड़प्पा सभ्यता जो है पाकिस्तान में है। कहाँ जी? पाकिस्तान में। पाकिस्तान के किस प्रांत में? सिंध प्रांत में। सिंध प्रांत में किस जिला में? लारकाना जिला में, सॉरी मोटरगोमड़ी जिला में। कौन जिला जी? मोटरगोमड़ी जिला में। किस नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर। कहाँ भाई साहब? बाएं तट पर। क्लियर है? तो आपने क्या देखा कि हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता की खोज भाई कब हुआ जी? दयाराम साहनी किए। कब किया? 1921 में किए। अन्य उत्खननकर्ता क्या है? तो आपको याद रखना है कि माधव स्वरूप वस। कब? 1923। फिर कौन? व्हीलर। ये कब किया? 1946 में।
ये व्हीलर जी हैं क्या, दुर्ग को इन्होंने क्या कहा, माउंट एबी कहा है। फिर इसकी स्थिति कहाँ है भाई साहब, तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के कहाँ, कौन सा जिला जी, सिंध प्रांत, पाकिस्तान के सिंध प्रांत किस जिला जी, मोटरगोमड़ी जिला में। किस नदी के तट पर, रावी नदी के बाएं तट पर। ठीक है, तो मुख्य रूप से यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता है किस नदी के तट पर है, तो रावी नदी के तट पर है। ठीक है ना, और किस प्रांत में है, तो सिंध प्रांत में। किस प्रांत में है, सिंध प्रांत में। ठीक है ना, किस जिला में है, मोटरगोमड़ी जिला में। ये बहुत डीप क्वेश्चन हो गया। हाँ, अब देखिए मोटरगोमड़ी जिला का वर्तमान नाम, वर्तमान मतलब पाकिस्तान की सरकार ने उसका नाम चेंज कर दिया है, क्या रख दिया है, तो साहिवाल। क्या है जी, शाहीवाल। जैसे इलाहाबाद का वर्तमान नाम क्या है, प्रयागराज। क्या जी, प्रयागराज। अब भाई क्या देखिए यहाँ पर मतलब हड़प्पा में 6 पंक्तियाँ के कुल 12 अन्नागार मिले हैं। अन्नागार मतलब जिसमें अनाज उनाज रखा जाएगा। ठीक है, तो 6 पंक्तियाँ के मतलब 6 मतलब लेयर टाइप का। ठीक है ना, रो में मतलब ऐसे इस तरह ऐसे पंक्ति हो गया 6 पंक्तियाँ। कितने अन्नागार मिले हैं, तो 12 अन्नागार मिले हैं। तो आपसे पूछा जाएगा 6 पंक्तियाँ की कुल 12 अन्नागार कहाँ से मिले हैं, हड़प्पा से मिले हैं। कहाँ से मिला जी, हड़प्पा से मिला हुआ है। और ये अन्नागार जो है किसके निकट है, नदी के निकट है। किसने जी, नदी के निकट। और ये अन्नागार का जो मुंह है ना, जो मुंह है वो नदी के सामने खुलेगा। कहाँ खुलेगा, नदी के सामने खुलेगा। काहे खुलेगा भाई साहब, कि ताकि जल व्यापार होता रहे। जल व्यापार का जी, सामान आएगा उसमें रखा जाए, सामान आएगा रखा जाएगा, फिर सामान वहाँ से होकर जाएगा। बाढ़ आएगा तो थोड़ा ऊंचाई पर रहेगा। ठीक है, वो लोग थोड़ा ऊंचाई बनाएंगे ना। अब उतनी बड़ी विकसित सभ्यता थी तो वो भी तो ध्यान रखेंगे ना कि हाँ बाढ़ आएगा तो उससे बचने के लिए क्या किया जाए। अब बात देखिए, पश्चिमी टीला में मजदूर का आवास था। पश्चिमी टीला में क्या था, मजदूर का आवास था, मतलब मजदूर रहते थे। पश्चिमी टीला में कौन रहते थे, मजदूर रहते थे, जिससे श्रमिक रहते थे। मजदूर का आवास था मतलब जिसमें श्रमिक रहते थे। मजदूर का आवास था तो वहाँ कौन रहते थे, श्रमिक मतलब काम करने वाले। मजदूर मतलब श्रमिक ही होता है। ठीक है ना, अब वो भाई साहब काची का काम करते थे, अनाज कूटने का काम करते थे। काची काम करते थे, अनाज कूटने। तो आपने देखा क्या कि पश्चिमी टीला में मजदूर का आवास था जिसमें श्रमिक रहते थे, और ये श्रमिक काची काम करते थे, अनाज कूटने की काम करते थे। अब भाई क्या 18 को वृत्ताकार चबूतरा मिला है। 18 वृत्ताकार क्या मिले जी, चबूतरे। कहाँ से मिले हैं, हड़प्पा से मिले। सब कुछ अब हड़प्पे से मिला है। ठीक है ना, आप याद रखना। फिर गेहूं और जौ का भी साक्ष्य कहाँ से मिला है, हड़प्पा से। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गेहूं और जौ के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो हड़प्पा से मिले हैं। कहाँ से मिला जी, हड़प्पा से मिला है। फिर एक लकड़ी का कब्र भी मिला है। एक लकड़ी का मिला जी, कब्र मिला है, जिसे क्या कहा गया, R33 नाम दिया गया है। क्या दिया गया है, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपसे पूछा जाएगा कि एक लकड़ी का कब्र मिला है, उस लकड़ी कब्र का नाम क्या दिया गया है, R33 नाम रखा गया है पहचान के लिए। ठीक है ना, ये कहाँ से मिला है, तो हड़प्पा से। फिर है क्या, मातृदेवी, ध्यान दीजिए, मातृदेवी की मनु मूर्ति मिली है। मतलब वहाँ पे ना, मतलब यहाँ पे मातृ सतात्मक सता चल रही थी, तो वहाँ पर मतलब माता का पूजा वूजा किया जाता था। ठीक है, लेकिन आपका है कि आज के भाग दौर में देखिएगा तो मतलब ऐसा नहीं कि मतलब पूजा नहीं होता है। सरस्वती जी का पूजा होता है, काली जी का होता है, दुर्गा जी का पूजा होता है। रियल लाइफ में मतलब पूजा नहीं होता है। क्या होता है जी, कहने का मतलब लड़कियों की समान, उस सभ्यता में लड़कियों की मतलब ऐसा पूजा तक मतलब है क्या, मतलब अत्याचार नहीं होता, शोषण वोषण नहीं किया जाता था। लेकिन आज के ज़माने में मतलब भगवान को मानते हैं, पूजा भी करते हैं, शोषण भी करते हैं, मतलब ऐसे गर्ल्स को। तो है क्या, देखिए अब ये समझ गए ना, मातृदेवी का जी मनु मूर्ति थी, मतलब वहाँ मूर्ति मातृदेवी का बनाया जाता था। ठीक है, फिर है क्या, लिंग पूजन सर्वाधिक साक्ष्य मिला है। तो लिंग पूजन का सर्वाधिक साक्ष्य कहाँ से मिला है, हड़प्पा से मिला है। तो आपने एक साक्ष्य का देखा कि 18 को चबूतरा मिला है भाई साहब। फिर देखा क्या कि 6x6 की पंक्तियाँ का 12 को अन्नागार मिला है। ठीक है, फिर आपका है क्या, मातृदेवी की मूर्ति मिली है। एक लकड़ी मिला है, एक लकड़ी का कब्र मिला है जिसे R33 नाम दिया गया है। फिर लिंग पूजन के सर्वाधिक साक्ष्य मिले। अब लिंग का मतलब है क्या कि हमें सिंधु घाटी सभ्यता का मतलब क्या है, तो प्रतीकात्मक चिन्ह, भगवान शिव का प्रतीकात्मक चिन्ह होता है। ठीक है, अब है क्या कि शुद्ध हिंदी में लिंग का कुछ दूसरा नेगेटिव अर्थ निकलते हैं। अब देखिए है क्या, जली हुई ईंटें का आवास मिला है। जली ईंटें का जी घर मिला है, मतलब पक्की ईंटों का यहाँ पे घर बना हुआ था। जली ईंटों का मतलब पक्का हुआ ईंटा। ठीक है ना, चला के ना पक्का ईंटा बनता है। तो जली हुई ईंटों के आवास या जली हुई मतलब पक्की हुई ईंटों के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो हड़प्पा से ही मिले हैं। फिर जल निकासी भी मिला है। कहाँ से मिला जी, जल निकासी भी मिली है। फिर है क्या, लाल बलुआ पत्थर से निर्मित मनुष्य के शरीर की मूर्ति मिली है। लाल बलुआ पत्थर से, मतलब ठीक है ना, लाल बालुआ पत्थर से क्या मिला है, मनुष्य के शरीर का मूर्ति मिला है। अब है क्या कि अभिलेख, ध्यान दीजिए,
अभिलेख वाली मुहरें सर्वाधिक मिली है। अभिलेख तो सारा जगह मिले हैं, लेकिन सर्वाधिक अभिलेख वाली मुहरें कहाँ मिली है? तो हड़प्पा से मिली है। तो अभिलेख वाली मुहरें कहने मतलब मुहरें रहेगी, लेकिन उस मुहरे पर कुछ कुछ लिखा गया होगा। क्या किया गया जी? लिखा गया हो, इसलिए अभिलेख वाली मुहरें। तांबे की इक्का गाड़ी मिली है। तांबे क्या मिला जी? इक्का गाड़ी, मतलब तांबे का क्या मिले? गाड़ी टाइप का मिला हुआ है। फिर पुजारी की पत्थर की मूर्ति मिली है। तो पुजारी की पत्थर की मूर्ति कहाँ से मिली है? हड़प्पा से मिली है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि पुजारी की पत्थर की मूर्ति जो है कहाँ से मिली है? तो हड़प्पा सभ्यता से मिली है। हड़प्पा से मिली है, सिर्फ हड़प्पा। अब आगे देखिए, एक बर्तन पर मछुआरे का चित्र मिला है। एगो बर्तन है, उस पर का चित्र मिला है? मछुआरे का। ये कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा से मिला है। कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है। फिर शंख का बैल मिला है, मतलब शंख का बैल का भी चित्र कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है। फिर आपका स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा से मिला है। तो ये सारे साक्ष्य हड़प्पा से मिला है। मतलब क्या क्या आप शॉर्टकट देखिएगा तो 6x6 का मतलब आपका है क्या? 12 गो मतलब क्या जी? अन्नागार मिले हैं। 18 गो वृत्ताकार क्या मिली हैं? चबूतरे मिले हैं। फिर आपका है क्या? जो पश्चिमी टीले में कौन रहते थे? श्रमिक रहते थे, मतलब मजदूर रहते थे। वो काची काम करते थे? अनाज कूटने का। फिर आपका है क्या? मनु मूर्ति, मतलब है क्या? मातृ देवी की मनु मूर्ति मिली है। फिर पुजारी का मतलब मूर्ति मिला हुआ है। फिर एक शंख के बैल मिले हैं, ठीक है ना। फिर ऐसे आपको नाम को याद रखें। जली हुई ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। मुहरें जो अभिलेख वाली सर्वाधिक मुहरें मिली हुई है, ठीक है। तांबे की क्या मिली है? इक्का गाड़ी मिली है। लाल बलुआ पत्थर से क्या जी? निर्मित मनुष्य शरीर की मूर्ति मिली है। तो बताइए